बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। इंतहाई मुख्तसर सा वीलॉग। प्रेसिडेंट ट्रंप को यकीन दिलवाने की नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ी कोशिश की कि जनाब नेटो आपके साथ है, आप हमारा साथ न छोड़िए और साथ में जितना बजट आप हमें देते हैं वो हमें देते रहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था भाई आप किस तरह हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे साथ होते हैं तो फिर आर्टिकल 5 के मुताबिक एक पे हमला सब पे हमला है, तो फिर तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जनाब हम तो आपके साथ थे ना। इटली और दूसरा एक मुल्क का उन्होंने नाम लिया कि ये तो आपकी लॉजिस्टिक्स के अंदर उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनके एयर स्पेस को भी आपने इस्तेमाल किया। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था जनाब अगर ये लॉजिस्टिक सपोर्ट दी लेकिन आपने फ़ौजी नहीं भेजी। उन्होंने कहा जनाब ओपनली हम अपने फ़ौजी किस तरह आपको भेज सकते हैं, अगर हम आपको ओपनली फ़ौजी भेजें तो हमारे लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं। प्रॉब्लम असल में ये है जो मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। एक पोल को अमेरिका लीड कर रहा है, एक को चाइना लीड कर रहा है, एक को अब यूरोप में फ्रांस और जर्मनी लीड कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी कभी भी ओपनली अमेरिका को सपोर्ट नहीं देंगे। इटली के ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने या नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने जो बयान दिया है उसके बाद ईरानियों का ये उनका ये अकीदा हो गया है, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है कि यूरोप जो है वो तारीख़ी गलत डायरेक्शन के ऊपर खड़ा रहा है। इसी वजह से जो फाइनल प्रोसेशन थी आयतुल्लाह खामनेई की उसमें उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया था, लिहाजा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनके गुजरने के हवाले से कोई कंसेशन ईरान देने को तैयार नहीं है। हालांकि वो फ़र्दन ईरान के साथ डील करने को तैयार है, वो पैसे देने को तैयार है, वो ये समझते हैं कि सारे ममालिक के साथ बराबर की बुनियाद पे फ़ीस रखें। लेकिन ईरान कहता है जनाब जो हमारे साथ खड़े थे, जिन्होंने हमें सपोर्ट की, जो हमारे दोस्त थे, वो और आप दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त यूरोप के लिए जो असल मसला है वो ईरान वॉर नहीं है। वो समझते हैं कि ये अमेरिका का मसला है, अमेरिका का दर्द सर है, अमेरिका की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है, लिहाजा अमेरिका इसको डील करे। ओपनली इसलिए नहीं आते बिकॉज पब्लिक ओपिनियन इज़ अगेंस्ट ईरानियन वॉर, जिसका आगाज़ गज़ा की जंग से स्टार्ट हुआ था। और दूसरी तरफ यूरोप के लिए असल मसला यूक्रेन का है, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के मसले पर यू टर्न ले लिया है और वो उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। उनको खौफ है कि इस वॉर में अगर शिकस्त होती है तो रशिया फिर उनकी तरफ आएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन मामलात के अंदर रशिया को भी यूरोपियंस को एतमाद में लेने की ज़रूरत है कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन उसको आप कंडीशनल कर सकते हैं कि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के अंदर कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज नेटो की फोर्सेस मौजूद हैं, नेटो के वहाँ पे एडवाइज़र्स मौजूद हैं, कई दफ़ा उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है, बहुत सारे फोर्सेस के लोग उनके पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक ईरान का मामला है, अमेरिका के पास कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। अमेरिका ने पूरी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करके देख लिया है और ख़ित्ते के ममालिकों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान के साथ फेस कर सके। तो लिहाजा जो ग्राउंड रियलिटी है, जो रियलिज़म है, न्यू फाउंड रियलिज़म, ये डिमांड करती है, डिक्टेट करती है कि यूरोप के थिएटर में यूरोप को रशिया के साथ रीएडजस्ट करना पड़ेगा और जीसीसी ममालिक को मिडल ईस्ट के पर्शियन गल्फ़ के अंदर रीएडजस्ट करना पड़ेगा। और अमेरिका को अपनी जो न्यू स्ट्रैटेजी दी है सिक्योरिटी की दिसंबर 2025 में कि उन्होंने फोकस करना है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, न कि वो मिडल ईस्ट में टांग अड़ाएँ, दोबारा यूरोप के अंदर टांग अड़ाएँ। अलबत्ता इस सारे सिनारियो में तुर्की को ज़रूर थपकी दी जा रही है कि जनाब तुसी तो बड़े महान हो, तो लिहाजा आप F-35 भी देते हैं। ज़रा वो अहमद शरा को कही है ना कि लेबनान के अंदर अपना काम शुरू कर दे वहाँ की मलेशिया के ख़िलाफ़। और इसी तरीके से जनाब रशिया से चूँकि आपके पुराने ताल्लुकात ज़रा ख़राब रहें तो उस महाज पे भी यूक्रेन में ज़रा मदद कीजिए। लेकिन आगे से भी एर्दोगान साहब में बड़े तजर्बेकार प्रेसिडेंट हैं, और न फ़कत तजर्बेकार प्रेसिडेंट हैं, जो तुर्की की जो इस वक्त हुकूमत है और उनकी जो तारीख़ है वो भी बड़ी एक सिविलाइजेशन रही है, बड़ी एम्पायर रही है, तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस, अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इतनी आसानी से वो इसमें ट्रैप नहीं होंगे। अलबत्ता तुर्की S-400 भी ले रहा है, F-35 भी ले रहा है, दोनों स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और तुर्की दोनों को ले रहा है और अपने कान सिस्टम को और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उससे मुरतब कर रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तुर्की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरेगा। और यूरोप का ये ख्याल है कि चूँकि 1000 डिफेंस इंडस्ट्री तुर्की में मौजूद है, उसका फ़ायदा उठाते हुए नेटो की जो सलाहियतें उसमें इजाफ़ा किया जा सकता है और रशिया को जो है हम कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन ये दीवाने के ख्वाब हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और बता रही हैं। अपने कमेंट से नवाजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।